प्लस समुदाय की आवाज को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ है अरुणाचल प्रदेश के क्वेयर एक्टिविस्ट, इलस्ट्रेटर और क्रिएटिव कंसल्टेंट IPR के श्री सावांग वांछा, जिनकी सक्रियता अरुणाचल प्रदेश के क्वेयर समुदाय की भावनाओं को मंच देती है। तो आइए बातें करते हैं श्री सावांग वांछा से और जानते हैं LGBT प्लस समुदाय की चुनौतियों, उम्मीदों और भविष्य की दिशा पर। मिस्टर वांछा, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। Thank you so much. Thank you for having me. सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम LGBTQIA प्लस कम्युनिटी की बात करते हैं तो आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? Yeah, sure. नमस्ते जी, मेरा नाम सावंग वांछा है। पहले तो मैं अपने आप से शुरुआत करना चाहूँगा that I identify myself as a gay man and I am the founder of EPIC Nation, which is a collective group of gender and sexual minorities. आसान भाषा में अगर कहे तो LGBT जो कम्युनिटी है वो जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज है। जेंडर माइनॉरिटीज यानी कि जैसे हमारे सोसाइटी में वी नो मेल फीमेल, उनके अलावा और भी होते हैं जैसे ट्रांसजेंडर हो गया या फिर इंटरसेक्स हो गया, और उस तरह से सेक्सुअल माइनॉरिटीज होता है जो हमारा सोसाइटी में एवरीवन पीपल थिंक कि एवरीवन इज हेटेरोसेक्सुअल। व्हेन वी से हेटेरोसेक्सुअल, लड़का लड़की से प्यार होना या लड़का लड़की से अट्रैक्ट होना, बट द रियलिटी इज कि हमारे सोसाइटी में वी हैव बाइसेक्सुअल्स, we have pansexual, we have I am homosexual, I am a gay man, I am attracted to male। तो ये रहता है। तो जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज का जो कम्युनिटी है उसमें जो LGBTQ ये डाइवर्स एक अलग अलग आइडेंटिटीज है जो इसमें कलेक्टिव LGBTQI+ बोला जाता है। तो यही है। अरुणाचल प्रदेश में जब इस कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है? या श्योर, अरुणाचल में अभी भी मैक्सिमम लोग बहुत कंफ्यूज है और होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया बहुत ही ज़्यादा से विजिबल है। जहाँ हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसके कारण। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों से अनबन होना, घर वाले उनको नहीं समझना, जिसके कारण उनको घर से निकाल देना या उनके फ्रेंड्स उनको उनसे दूर रहना बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेक्सुअल एंड जेंडर ओरिएंटेशन। तो उसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और ट्राइबल कम्युनिटी में और एक इश्यू ये है कि लाइक यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू LGBTQ वी डोंट हैव मच अंडरस्टैंडिंग बिकॉज वी डोंट हैव रिकॉर्डेड फाइल्स बोलो, डॉक्यूमेंट्स बोलो या फिर रिसर्च बोलिए, जिस कारण से उनको लगता है कि दिस इज फॉरेन इम्पोर्ट। उनको लगता है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, विच इज डेफिनेटली नॉट। तो इस कारण से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होता है। बट विद टाइम व्हाट आई एम सीइंग इज दैट मेनी ऑफ द पीपल आर गेटिंग वेरी सेंसिटाइज्ड एंड वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ व्हाट इज दिस एंड दैट। और विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ बहुत लोग को खुद के बारे में पता नहीं होता है, जिस कारण से बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं वो लोग। जी, इस कम्युनिटी के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना चाहते कि आपकी जो पर्सनल जर्नी रही है और आपका जो आइडेंटिटी रहा है किस तरह का रहा है? When I was growing up, मेरा भी बहुत कंफ्यूजन होता था। हम उन 90s का ही है, हम भी जिसमें हम दूरदर्शन देखते थे। स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस भी नहीं था, बस बहुत सिंपल सा लाइफ था। तो उसमें when I was growing up, most of my friends they were all heterosexual people जो they live in a very binary kind of social setup, either left right यानी कि blue या pink, लड़का या लड़की। तो उसमें जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था because I think what I know about myself is that not just that I'm attracted towards men, but also I feel I have that my gender expression is very fluid. I can be very masculine at time, I can be very feminine at time. There's something that I am very self-aware of myself. और वो सब चीज़ जो है बहुत गलत लगता था मुझे। For example, I love wearing मम्मी का कपड़ा या जो भी है, तो फिर वो चीज़ लेकिन सोसाइटी के लिए गलत होता था। और I
born assigned as a male because I'm born with a penis, तो सोसाइटी को लगता है कि अगर कोई पीनस के साथ पैदा हुआ तो वो लड़का ही रहेगा और लड़की चीज पसंद नहीं आएगा, which is very wrong concept. इसी के कारण जो है मुझे फ्रेंडशिप करने में भी बहुत तकलीफ होता था, जहाँ पे मुझे अपना सेक्सुअलिटी या अपना जेंडर एक्सप्रेशन बोलो या जो मेरा पसंद नापसंद को छुपाना पड़ता था. I had to fit into the society. थोड़ा तकलीफ होता था. जी. तो जब आपने डिसाइड किया कि आई हैव टू कम आउट, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? I came out very late in my life actually. I was in first year of my college and by that time it was too much for me. कि तब तक आप एडल्ट भी हो जाते हो, जवान होते हो, फिर यू गो टू लाइक बड़ा शहर में, या आप दिल्ली भी गए हो, गुवाहाटी गए हो, मुंबई गए हो, तो वहाँ पे आप एक्सपोज हो जाते हो LGBT कम्युनिटी से. फिर इनिशियली आई हैड वेरी इंटरनलाइज्ड होमोफोबिया. मैं खुद ही अपने आप से भागता था, मुझे लगता था ये गलत है गलत है गलत है गलत है. बट देन समय आया कि हम और नहीं दो सकेगा. आई हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग. एंड वही था कि शुरुआत में थोड़ा घर में बताने के लिए बहुत तकलीफ होता था. फर्स्ट थिंग तो उनको समझ में आएगा नहीं, और दूसरा है कि अगर समझ में भी आता है तो आई हैड ऑल दिस थॉट्स इन माई माइंड कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑल दिस थिंग. तो जिस कारण से बहुत मुश्किल होता था. बट वन टाइम मेरा दिमाग में ये आया कि लाइक अभी तो बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट लिव दिस लाइफ फॉर मतलब फॉर एवर. हम ये नहीं रह पाएगा इस तरह से. तो फिर फाइनली थोड़ा हिम्मत हुआ. एंड देन आई वन टाइम आई टॉक टू माई कजिन ब्रदर. उनको पहले मैंने बताया था. उसके बाद मेरा जो बाकी जो क्लोज फैमिली मेम्बर रिलेटिव है, जैसे मेरे मासी है, उन लोगों को बताया. दे वर वेरी एक्सेप्टिंग. बट पापा मम्मी को लेके, स्पेशली मम्मी को लेके थोड़ा सा मुश्किल रहा था. तो बहुत ही रोना धोना हुआ एंड ऑल दिस थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे I'm still their son, so they accepted me. और अभी now I'm very much open about my sexuality. I'm trying to do something for the community. और तो जैसे अभी आपने कहा था कि जब when you came out for the first time, आपके cousins थे, जो male cousins थे, या तो आपके मासी जो थे, वो accepting थे, लेकिन mother से related थोड़ा तकलीफ था. इसके बाद जो आपके जो दूसरे जो relatives हैं या तो आपके जो friends हैं, उनका जो reaction था या तो उनके जो ओपिनियन थे, किस तरह का रहा और अब क्या बदलाव आया? यस, वेरी अनफॉर्चुनेट. बट बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स ही है या मेरे घर के काफ़ी लोग ये रिलेटिव्स हैं, तो उनका बहुत मिक्स रिएक्शन रहा. बहुत लोग ने जो है, अभी जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो है बहुत लोग एक्सेप्टिंग है. बट ऐसे लोग भी है जो जिनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, जिस कारण से वो, जैसे मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम लोगों को मैंने फ्रेंड्स को मैंने जब बताया कि आई एम होमोसेक्सुअल मैन, तो उस समय में बहुत लोगों ने मुझसे बात करने के लिए छोड़ दिया था. ऐसे भी हुआ था किससे. बट बहुत लोग जो है बहुत सपोर्टिव थे. एंड इट्स वेरी कॉमन इन क्वेयर कम्युनिटी, जहाँ पे जो है वो अपने ही रिलेटिव से बात करने के लिए मुश्किल हो जाता है. बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे जो क्वेयर स्टेशन है वहाँ पे ऐसे केसेस बहुत होते हैं जहाँ पे उनको घर से निकाल दिया है, या फिर उनको घर वाले मारते हैं, या उनके फ्रेंड्स उनको बुली करते हैं. ऐसे बहुत होते हैं, वो मैंने भी फेस किया है. बट आई वॉज वेरी लकी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई नो इन माई लाइफ हैव बीन वेरी सपोर्टिव. दे आर स्टिल वेरी सपोर्टिव एंड फॉर दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड. हम ये भी जानना चाहते हैं, इस दौरान आपने कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या तो कुछ वायलेंस, ये सब चीज़ का भी शिकार हुए? फॉर्चुनेटली वायलेंस मैंने फेस नहीं किया है, बट वर्बल अब्यूज, जैसे व्हेन आई वाज इन मुंबई आई वाज स्टेइंग विद ऑल बॉयज. आई मीन ऑब्वियसली ऑल बॉयज हॉस्टल में ही रहता था, तो मेनी ऑफ द बॉयज यूज्ड टू टीज मी एट टाइम्स बिकॉज व्हेन आई एम वेरी फेमिनिन, या इस समय में दे वुड call me gay. But gay is not a bad word, but they use this word as a derogatory context ना, जिसमें वो लोग तुम gay है, ये है, वो है. So this thing that I used to face a lot when initially when I came out. इस कम्युनिटी के लिए कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है या कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए? I think the most important thing the community member need to do is sensitization as much as possible. And
अवेयरनेस जो है वो बहुत मायने रखता है। क्रिटिसिज्म तो हर जगह आएगा, अगर आप कोई टॉपिक के बारे में अवेयर नहीं हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा ही करेगा। मेरा यही है कि आप कौन से टोन में या कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप हमसे सवाल कर रहे हो। आप मुझे मेरा मजाक उड़ा रहे हो, या फिर आप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप मुझे प्यार से मेरे बारे में और जानना चाहते हो, तो उसको पहले जानना है। एंड कम्युनिटी नीड्स टू ओपन अप a little bit, not a little bit, but बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। तो जितना आप अवेयर विजिबिलिटी दिखोगे तो उतना ही अवेयरनेस आएगा। तो so that is what we as Epic West Nation members we are doing visibility program in the form of community meetups, exhibitions और many other things। तो अब बदलाव क्या है उस समय का जो था और अभी का जो आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं? Yes, initially सबसे पहला तो मैं खुद के बारे में बोलूँ तो वो है मेंटल पीस। मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करता है। अगर आप खुश नहीं हो, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मैं खुश हूँ। When I don't have to hide anything anymore to anyone, वो है बहुत बड़ा बदलाव। But I think for LGBT community के लिए जो होता है कमिंग आउट जो है बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, जो I think कभी खत्म भी नहीं होता है। जितना आप नया आदमी मिलेंगे उतना आपको शायद आपको बताना पड़ेगा, या फिर आप उनसे कुछ उल्टा सवाल में सुन सकते हो, वो डिपेंड करेगा। तो बदलाव ये कि लाइक मैं खुश हूँ। जी तो ये अच्छी बात है कि जो बदलाव आया है वो आपको खुश करता है, या आप खुश हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब हम इस कम्युनिटी को एज ए होल, जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या सिचुएशन है? मैं अगर इसके बारे में आप जो सवाल कर रहे हो उसको लेकर के आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एपिक वेस्ट नेशन ओनली। वी हैव पीपल फ्रॉम all spectrum of LGBTQIA+ coming from almost all the districts of Arunachal Pradesh। आदि, गालो, निशी, नोक्टे, ऐसे हर ट्राइब से आते हैं। सबका यही इश्यूज है कि उनको जो है घर में एक्सेप्टेंस नहीं है, घर में वो नहीं बता पा रहे हैं। अगर वो हमारे इवेंट्स पे आते भी है तो फोटोग्राफ्स में आना नहीं चाहते हैं, विच इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। और उस कारण जो है बहुत लोगों का घर में ये भी रहता है कि उनको डबल लाइफ जीना पड़ता है। एंड लाइक आई सेड, यहाँ पे अरुणाचल में इतना बात नहीं होता है क्वेयर कम्युनिटी को लेके, जेंडर सेक्शुअल माइनॉरिटीज को लेके, जिस कारण से उनका हमेशा लाइफ, ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे जो हुआ इंडिया लेट 50s 60s एंड ऑल, जहाँ पे उन्होंने अपना सारा लाइफ खत्म कर दिया फेक लाइफ जीने में। तो ये जो है अरुणाचल में भी या पूरा इंडिया में ही इस तरह का हालत है। बट ऑल्सो द गुड पार्ट इज यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सेप्टिंग है। टॉकिंग अबाउट द allies, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, who are someone's parents, who are somebody's best friend, who are somebody's sisters, brother, बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। बस वही है कि हम उसको कैसे, हम queer issues को या हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे नेविगेट करें, उसमें हम सब लगे हुए हैं। तो मेरे साथ बहुत सारे queer फ्रेंड्स हैं जो एपिक वेस्ट स्टेशन में है। मोस्ट ऑफ देम who are leading the queer station are female assigned at birth, and when I say female assigned at birth, they are someone who were born with vagina and genital, जो उनको जन्म होते समय में उनको बोला गया कि ये लड़की है, डॉक्टर्स ने असाइन किया गया है, which is gender and sex is a very different topic। तो वो लोग जो लीड करते हैं मोस्टली। जी, सोसाइटी में जो होमोफोबिक ट्रेंड है उसके अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या कारण है? होमोफोबिक ट्रेंड जो है, सबसे पहले मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में, द रीजन इज मिसइन्फॉर्म्ड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या है LGBTQIA+, जिस कारण से उनको लगता है कि ये सब थोड़े से डिफरेंट है, या फिर ये लोग जो है गंदे लोग हैं, इस तरह का। बहुत पर्सनली आई हैव आल्सो फेस दिस काइंड ऑफ होमोफोबिया एंड ऑल, जहाँ पे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों करता है, अगर तुम्हारा सेक्सुअलिटी या ये, अगर कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं लाइक इफ योर सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट, तुम अपना रूम में रखो, क्यों दूसरा को बता रहे। बट आई हैव टू टेल देम, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज बात नहीं करने का वजह से मुझे सोसाइटी में फिट इन होने का नाटक करना पड़ता है। बिकॉज सबको लगता है कि इट्स एवरीथिंग इज वेरी हेटेरोनॉर्मेटिव। सबको लगता है कि सब कुछ हेटेरोसेक्सुअल वे में चलता है, ब्लू पिंक,
लड़की लड़का, पर लाइफ इज नॉट लाइक दैट। ब्लू और पिंक के अलावा रेड, ब्लैक, ग्रीन, अलग अलग कलर्स बहुत है। उसी तरह से जेंडर एंड सेक्सुअलिटी में भी वही है जो बहुत लोग को मैं बहुत आसान तरीका से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है जिसको आदमी लोग को थोड़ा सा टाइम लेके समझना भी है। बिकॉज क्वेयर पर्सन, गे और लेस्बियन और ट्रांस पर्सन कैन बी योर फ्रेंड, कैन बी योर मदर, कैन बी योर फादर, कैन बी एनीवन फ्रॉम योर फैमिली। द ओनली थिंग जो है कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो बोलने के लिए, या फिर आप इतना होमोफोबिक एनवायरनमेंट बना के रखे हो कि वो कभी बोल नहीं पाएंगे डर के मारे। Because the world is very, most of the people in this world are very homophobic. Culturally हो सकता है या फिर रिलीजियसली भी हो सकता है, जिस कारण से जो है जैसे मुझे भी अपने बारे में बोलने के लिए बहुत बार सोचना पड़ा। जी, It was not easy for me. जी। Yeah. जब हम क्वेयर कम्युनिटी की बात करते हैं, ट्राइबल सोसाइटी की बात कहें या तो छोटे से शहरों की बात करें, तो ये जो कम्युनिटी जो है चैलेंजेस फेस करते हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, वो क्या क्या है? जनरली अगर मैं बहुत लॉट ऑफ थिंग्स जो कम्युनिटी फेस करते हैं जी, इकोनॉमिकली या फिर सोशली या हर जगह, अगर मैं स्टार्ट करूँ सोशली अगर मैं बोलूँ तो जैसे हम जो पहले बोल रहे थे कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से बहुत लोग जो है अरुणाचल छोड़ के चले जाते हैं। आई नो ऑफ ट्रांस वुमेन जो अरुणाचल में एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से वो लोग बड़े शहर में चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई या जो भी है वहाँ पे। एंड देन बहुत लोग जो है ट्रेन स्टेशन में या ट्रेन में जाकर बेगिंग करने चले जाते हैं या फिर अदर ऑड जॉब्स होते हैं। वैसे तो सबका पर्सनल चॉइस है जो भी करना है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई वुड like to see my community to, you know, someone who is a gay or lesbian or transgender to become a doctor or engineer or IAS officer or professor or anything, but not begging। वो मैं सोचता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हैं मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो अभी not just begging but बहुत लोग जो ये रहते हैं कि नॉर्मल एक जॉब करने के लिए भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए चले जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे जॉब का थोड़ा इश्यूज तो रहता ही है, हेटेरोसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए भी बहुत इश्यू है, तो हमारी कम्युनिटी के लिए तो और डबल चैलेंज हो जाता है। और फिर उसमें सोशल फैक्टर भी आ जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है। जैसे मुझे वर्क स्पेसेस में भी मुझे बहुत सारा वो रियलाइज नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी, दे बिकम देयर एटीट्यूड, देयर बिहेवियर्स आर वेरी होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक, पर उनको समझ में नहीं आता है। मेरे सामने कुछ ऐसा बोल देंगे जो मुझे हर्ट होता है। And for them it's just a joke. For them ये तो नॉर्मल है, बिकॉज इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारा इश्यूज को कि उनके लिए ये सब तो क्या है, मजाक ही है। और दूसरा ये है कि लाइक दिस वर्ल्ड इज वेरी हेटेरोनॉर्मेटिव, एंड व्हेन आई से हेटेरोनॉर्मेटिव इसका मतलब ये है कि लाइक उनको लगता है लड़की या लड़का ही होना है, नो इन बिटवीन, जिस कारण से हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत इश्यू होता है। और मेजोरिटी जो हमारा जो कम्युनिटी है वो छुप करके बिकता है। एंड व्हेन ऐसे छुप करके वो लोग जो अभी लाइफ लॉन्ग पूरा अपना बारे में बताएंगे नहीं कि वो क्या आइडेंटिफाई करता है, या फिर वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, नॉन बाइनरी है, क्या है वो नहीं बोलेंगे। तो इसमें जो और एक इश्यू ये आता है कि इस कारण से जो है बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल गे मेन जो है हेटेरोसेक्सुअल सेक्स वुमेन को शादी कर लेते हैं, उनको नहीं बताए, तो उसमें इसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। उनका लाइफ तो छुपने के कारण जो है प्रॉब्लम हो ही रहा है, किसी लड़की का भी लाइफ खराब कर दे रहा है, तो एक इश्यू रहता है। ये जो कम्युनिटी है पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं। इसके बाद की जो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज है, आपने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया था कि सुसाइड जो है बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यू जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये कम्युनिटी में, एंड आई थिंक इट्स ए कॉमन सेंस। अगर आपको सोशली अलग किया जाए या आपको बुली किया जाए तो मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। तो नॉट जस्ट इन अरुणाचल बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया सुसाइड में बहुत होते हैं, जहाँ आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल जिन्होंने सुसाइड कर लिया, पर उनका पेरेंट्स को पता नहीं कि वो क्यों सुसाइड किया है, बट द कम्युनिटी पीपल नो वाई उन्होंने अपना आप को मारा है या जो भी है, या फिर ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह से बहुत
सारे रीजन रहते हैं एंड हमारे पास भी एक केस आया था जहाँ पे इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स केस बट स्टिल ऐसे सरफेस लेवल में मैं बता दूँ आपको कि उस लड़का ने जो है 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया बिकॉज ऑफ उसका पर्सनल लाइफ में थोड़ा इश्यूज हो रहा था विद हिज पार्टनर एंड हिज स्टोरी वाज दैट हिज पार्टनर वाज चीटिंग ऑन हिम. उनके पास वाइफ है एंड देन उसको भी लग रहा है एंड देन उसको छोड़ मतलब उसके वाइफ है तो उसको वो छोड़ रहा है. तो ये सब चीज बहुत सारा नुएंसेस है, स्टोरीज है अलग 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 जिस कारण से जो है क्वेयर कम्युनिटी ओपनली बात नहीं कर पाता है एंड उसको मेंटल हेल्थ का जो एड्स बोलो या फिर हेल्प बोलो वो नहीं होने के कारण जो है बहुत लोग जो है गलत कदम उठाते हैं. ये इट्स वेरी कॉमन इन क्वेयर कम्युनिटी. तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ प्लेस, ऐसा कुछ जगह जहाँ ये कंसल्ट किया जाता है या तो उन्हें मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज पे बात किया जाता है इस फील्ड में? यस, राइट नाउ तो इतना सारा नहीं है. वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, हर नेम इज युमा नारा कबनीर, शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर नेरिस में और वो साइकोलॉजिस्ट है. साइकोलॉजिस्ट बहुत है तो उसमें भी क्वेयर एफर्म वाला जो एलजीबीटी के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने एलजीबीटी के बारे में पढ़ा है, समझा है, वो वाले फिर बहुत कम है. आई थिंक शी इज ओनली क्वेयर एफर्म साइकोलॉजिस्ट. उनको हम लोग रीच आउट कर सकते हैं बट उनके लिए भी बहुत सारा इश्यूज हो जाता है बिकॉज एक ही इंसान है और इतना लोग को वो बात करेंगे. तो बट बाहर में बहुत सारा है. आप ऑनलाइन में अगर आप सर्च करेंगे क्वेयर एफर्म वाला तो आपको बहुत सारा मदद मिल जाएगा. बट आई थिंक पीपल शुड डेफिनेटली टॉक टू साइकोलॉजिस्ट. क्वेयर एफर्म है तभी आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि आप मदद लें. सावंग, आपने बताया कि जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश की आप चाहते हो कि वो खुद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आपने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है. 1-2 आपके फ्रेंड्स भी बाहर चले गए बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए. और आपने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में ही जो एलजीबीटी कम्युनिटी तो माइनर कम्युनिटी हो जाते हैं तो इनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए. तो इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कितना सपोर्टिव है? ऑब्वियसली रीजन बहुत सारा है. एक तो मैं ये बोलूँगा कि व्हेन आई से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है या फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुल करके नहीं आ रहा है. आई विल ओनली टॉक अबाउट माई कम्युनिटी. हमारे यहाँ पे ये रहता है कि अगर किसी को जॉब भी मिल जाता है तो उस बेचारे को बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुमने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, आपने बाल ऐसे क्यों बनाए, ये वो, जिस कारण जो है they feel not accepted, they feel insecure. तो for the better livelihood उनको जो है बड़े शहर में चला जाता है. अगर यहाँ पे जॉब मिलता भी है, अगर लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया तो उनको जो है और एक डर रहता है कि इफ शी इज अ ट्रांस वुमन तो वो ऑफिस में साड़ी या फिर सलवार या फिर हमारा अपना गाले पहन के जाएगा तो उनको एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी. उनको सवाल किया जाएगा, बार बार सवाल किया जाएगा. अगर उनके 2-3 फ्रेंड्स उनको एक्सेप्ट भी करते हैं तो बाकी जो मेंबर्स, बाकी जो ऑफिस स्टाफ होते हैं वो लोग कुछ बोलते रहते. ये मेरे साथ भी होता है. तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. बहुत लोग बाहर चले जाते. जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपने अरुणाचल प्रदेश क्वेयर स्टेशन की बात की थी. हम ये जानना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश क्वेयर स्टेशन है क्या और इसके बारे में कुछ जानना चाहते. इन शॉर्ट, एपी क्वेयर स्टेशन इज ए सेफ स्पेस. एक सेफ वाला स्पेस है फॉर हु identify as a gay, lesbian, transgender, asexual, bisexual or anyone from gender and sexual minorities, जहाँ पे वो हमारे पास आ सकते हैं. अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ इश्यू हुआ है, सोशल इश्यू या कुछ भी है, तो हम अपनी तरफ से उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको मदद करें. और उनको जैसे अगर कोई लीगल इश्यूज हो गया तो हमारे साथ हमारा we also have an advocate. I'm sure you're also aware of him. His name is Advocate Ibo Billy. He is also my friend. So कुछ केसेस आने से उनके पास भी हम लोग भेजते हैं, वो भी कुछ सजेशन करते हैं. लाइक साइकोलॉजिस्ट के लिए युमा इज देयर. तो हमारा एक सेटअप है हमारे पास. और नॉट जस्ट हेल्पिंग द कम्युनिटी बट ऑल्सो सिंस द इंसेप्शन ऑफ एपी क्वेयर स्टेशन वी हैव बीन ट्राइंग
to bring LGBTQI plus visibility in Arunachal. So for that purpose, what we do is हम event करते रहते हैं. जैसे अभी प्राइड मना रहा है तो we are doing in addition of Soliluki, which is where transgender LGBT community एक exhibition है जहाँ पे community members अपना painting, अपना photograph या अपना कुछ भी एक important item या जो भी है उसको जो है वो लोग लाते हैं, उसको हम लोग एग्जीबिशन में रख देते हैं. एंड देन एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस रेडियो, हम चाहेंगे कि आप लोग भी आए. हम जल्दी ही पोस्टर को रिलीज करेंगे, डेट को रिलीज करेंगे. लास्ट ईयर ऑल्सो इट वाज वेरी सक्सेसफुल और बहुत लोग आए थे. इस बार ऑल्सो वी आर प्लानिंग ऑफ ऑल्सो स्क्रीनिंग LGBT फिल्म. तो देखते हैं कितना सक्सेस होगा. इस तरह का हम कुछ इवेंट करते रहते हैं जी. तो एपी को स्टेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद लोगों में कुछ अवेयरनेस आया है, चेंजेस आया है. यस, मेरा ऑब्जर्वेशन में मैंने बहुत सारा, आई डोंट नो वेदर इट विल बी ऑल एज अ चेंज, बट आई विल डेफिनेटली से that a lot of positive things has happened in section of एपी को स्टेशन. For example, हमारा जो organization है, collective है, we go to places like Oju Mission, we go to places like colleges, we go to places like बहुत सारे. last month only I went to film and television institute जो अभी recently खोला है. वहाँ पे students के साथ मेरा conversation हुआ, वहाँ पे sensitization program किया. उसी तरह से हमारे एपी को स्टेशन के अंदर ही हमारे जो friends जो आते हैं उनके बीच में friendship बनना. because community में जो है loneliness होना बहुत ही कॉमन हो जाता है. you know, अगर आप बात नहीं कर पाएंगे अपने बारे में तो बहुत lonely हो जाता है. पर अगर आप एक स्पेस बना देंगे तो वहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स आकर के फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्स जेंडर एंड सेक्सुअल बैकग्राउंड वो फ्रेंड्स बना लेते हैं. और हम लोग जो है प्रोग्रेसिव वाला बात करते हैं कि हाउ वी कैन नेविगेट दिस क्वेयर मूवमेंट दैट वी आर डूइंग इन अरुणाचल. उसको कैसे हम पुश करें, कैसे हम नेविगेट करें इन अ वेरी पॉजिटिव वे, वो सबके बारे में कन्वर्सेशन होता है. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, यहाँ पे भी मैंने देखा है बहुत लोग जो है मेरे आसपास के लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि पहले LGBTQ सब सुनना बहुत रेयर था. पहले खाली गे या हिजरा और उसको भी डेरोगेटरी वे में ही यूज किया जाता था. नाउ पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा करके. तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज. Just you told about how AP Station is bringing changes to the life of the people and common people, awareness भी ला रहे हैं. इसके साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम LGBTQ+ कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिटी का, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट होना कितना जरूरी है. सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पर्सनल लाइफ में व्हेन आई टोल्ड माय कज़न, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मेरे कज़न को मैंने बताया, आई टोल्ड माय मासी एंड एवरीवन, आई टोल्ड माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, दे एक्सेप्टेड मी. बट स्टिल देयर वाज दिस वेरी हैवीनेस टोन लाइक इन माय हार्ट बिकॉज माय मदर वाज नॉट टॉकिंग टू मी फॉर लाइक 10 days or something when I came out to her. उन्होंने मुझसे बात करने के लिए छोड़ दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी था. And finally, after 10 days, when she called me and then we started to talk again, तब जाकर relief आया. So what I'm trying to say is that दुनिया का, सोसाइटी का या जो भी है वो आपको हेट करे, प्यार करे, वो अलग बात है. लेकिन अगर एक्सेप्टेंस अपना पेरेंट्स से नहीं मिलता है तो you feel like you are nobody, you feel like you are a loser. वो मेरे साथ हुआ. आई थिंक ये कम्युनिटी मेंबर्स बाकी लोगों के साथ भी आई थिंक ये सेम ही होना चाहिए मेरे ख्याल से. मेरे नज़र में ये था कि जब पापा मम्मी मेरे साथ में वापस बात करने लगे और धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे, तब जाके आई वाज लाइक आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी. घर वाले एक्सेप्ट कर लिया, वो है मेन बात, वो रहता है. तो आई थिंक पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपका बेटा बेटी या हु आइडेंटिफाई एज ए नॉन बाइनरी और ट्रांस वो यहाँ से गुजर रहे हैं, राइट, डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स आ रहा है. मेरे पास भी सुसाइडल थॉट्स आते थे बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन. आई थॉट कि आई वॉज रॉन्ग. आई थॉट कि जो हम सोच रहा है, एंड व्हेन आई से सोच रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई एम अट्रैक्टेड टू ए मैन. आई मीन वो भी एक फैक्टर है, पर उसका अलावा मेरा आइडेंटिटी, व्हाई आई एम लाइक दिस, व्हाई आई लाइक फेमिनिन स्टफ,
why I like both stuff. हम यूँ बाकी मेरा जो heterosexual masculine friend है वो लोग का जैसा यूँ नहीं है, तो ये सब ये बहुत सवाल आता था और थोड़ा सा feminine हो जाने से why people are laughing at me, you have to be strong. वो वाला यूँ मुझे बोला जाता है, no I am already strong, I am facing a lot of things, किसी को बोल नहीं पा रहा हूँ. And I was only a teenager at that time. तो ये जो है बहुत common है. And when I'm telling you about this thing, this is not just my story. ये सबका ये similar stories है. Maximum जो queer community है, सबका ये story है. जी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि फैमिली का, कम्युनिटी का सपोर्ट होना कितना जरूरी है. हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब मीडिया की बात करते हैं, मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को अवेयरनेस लाने के लिए. आपको क्या लगता है कि अरुणाचल मीडिया का किस तरह का रोल होना चाहिए ताकि LGBT क्वेयर कम्युनिटी जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिले, वे अवेयर हों? जी, you know, it's quite surprising. I am very much satisfied with the journalism जो यहाँ अरुणाचल में हो रहा है in terms of queer issues को लेकर के जो रिपोर्टिंग आता है. For example, I'm yet to meet her in person. तोंगम रीना मैडम, उसके बाद संगीत रोमा दीदी, उसके बाद इंदू Western Arunachal Times, या बहुत सारे हैं. These people are lovely. They have been very supportive since the beginning of whatever we did in Arunachal. अगर वो लोग रिपोर्टिंग लेने भी आते हैं तो they are very careful कि वो लोग कैसे ले. अगर हम उनको बोलेंगे कि काइंडली उनका ब्लर कर देना या इनके बारे में डायरेक्ट वो मत करना, they are very sensitive about their reporting, their journalism, which I am very surprised. और बाहर पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है थोड़ा मेला जैसा हो जाता है न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल में. लाइक वहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ डिस्प्ले कर देगा, कुछ एक कैरेक्टर कैरिकेचर जैसा, एंड देन पूरा उससे जो है होमोफोबिया ट्रांसफोबिया और बढ़ता है. बट अरुणाचल में आई एम वेरी लकी this journalist, especially the female journalists, female assigned journalists, they are very very progressive and I'm very thankful to all of them. तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश में LGBT क्वेयर कम्युनिटी है उनका जो किस तरह का सिचुएशन होगा? 2 मंथ पहले ही हम लोगों ने मीडिया पर्सन मतलब बेसिकली जर्नलिस्ट लोगों के साथ ही हम लोगों ने सैनिटाइजेशन इवेंट किया था, जिसमें बहुत लोग आए थे और बहुत ही प्रोडक्टिव वाला इवेंट रहा वो. और आपका जो सवाल है कि हमारा जो यहाँ पे क्या रहेगा फ्यूचर में ना, आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग. आई बिलीव कि बहुत पॉजिटिविटी होगा लग रहा है अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे. तो इस तरह से अगर हम लोग को सपोर्ट मिलेगा तो यस देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कॉन्क्वर नहीं कर पाएंगे. व्हाट आई सी इज व्हेनेवर वी ट्राई टू डू समथिंग इन अरुणाचल, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा इवेंट करना है, एक मीटअप करना है, तो हमें मदद करने के लिए कोई ना कोई निकल ही जाता है, कोई ना कोई हमें मदद करने के लिए आ ही जाता है. तो यस वी हैव पीपल हु आर अगेंस्ट अस, बट मोस्टली दोस पीपल आर ट्रोल्स जो सोशल मीडिया में दिखाई देता ही है. दोस आर यूजलेस पीपल. वो तो हर जगह ही मिलता है. आप कोई भी अच्छा काम करो या कुछ भी करो, ट्रोल्स तो होता ही है. तो मैं भी ये बोलना चाहूँगा थ्रू दिस मीडिया कि कोई भी लड़की लड़का या ट्रांस या नॉन बाइनरी पर्सन को सुन रहा है तो डोंट बी अफ्रेड. ट्रोल से मत डरो या होमोफोबिक पर्सन से मत डरो. आप जैसे हो उसको एक्सेप्ट करो. यू डोंट नीड टू कम आउट. मैं तो ये भी बोलता हूँ कम आउट करने का जरूरी भी नहीं है, बट लर्न टू लिव एन ऑथेंटिक लाइफ, वही मैं बोलना चाहूँगा. तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? LGBT कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनको क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहले अपने कम्युनिटी वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वी आर हियर, वी हैव अ टीम. तो अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हो या आप कंफ्यूजन में हो या आपको किसी से बात करने मन है, लॉनलीनेस है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. आप हमें रीच आउट कर सकते हो. हमारा पेज जो है AP क्वेयर स्टेशन, आप इंस्टाग्राम में भी मिलेगा, फेसबुक में भी मिलेगा, और आप हमें पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो. नंबर तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, बट आप सोशल मीडिया में जरूर सर्च करना हमारा पेज को, आपको मिल जाएगा. कोई डरने का बात नहीं है. हम भी पहले बहुत डरते थे, हमारे फ्रेंड्स जितने भी है AP क्वेयर स्टेशन में हम भी बहुत डरते थे, लेकिन अगर हम सब एक साथ जुड़ के रहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, चेंज इज पॉसिबल. तो हमेशा याद रखिए कि हम सब
साथ है और वी हैव टू फाइट दिस थिंग टुगेदर, दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, इस कम्युनिटी को भी एक्सेप्ट करें, सपोर्ट करें। जी, आप हमारे स्टूडियो आए और LGBT कम्युनिटी के बारे में और इनसे जुड़ी इतनी सारी अनछुए पहलुओं के बारे में बातें साझा की, शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सुन रहे थे अरुणाचल प्रदेश के क्वेयर एक्टिविस्ट, इलस्ट्रेटर और क्रिएटिव कंसल्टेंट IPR के श्री सावंग वांछा से ली गई एक भेंट वार्ता। हम आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।